स्वामी समर्थदास एक महान गुरु थे। कहा जाता है कि वे हनुमान जी के अवतार थे। एक बार हनुमान जी अपने वज्र के समान नखों से रामायण लिखे। उस रामायण को दिखाने के लिए महर्षि वाल्मीकि के पास ले गए। महर्षि वाल्मीकि जब उनको उस रामायण को देखे तो महर्षि वाल्मीकि उदास हो गए। हनुमान जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गए? कहे कि आपका रामायण इतना अच्छा है कि आपके रामायण को पढ़ने के बाद मेरा रामायण को कोई पूछेगा ही नहीं, इसलिए मैं उदास हो गया। हनुमान जी कहे कि हमारे चलते एक ऋषि उदास हो जाएं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अपने रामायण को चूँकि वज्र के शिलाओं पर अपने वज्र के समान नख से रामायण को लिखा था, इसलिए एक एक शिला को उठा करके समुद्र में बहा दिए ताकि वाल्मीकि उदास न हो और उनका रामायण प्रचलित हो। बाद में दोनों शांत हुए तो फिर हनुमान जी उदास हो गए। वाल्मीकि पूछे कि आप अब क्यों उदास हो गए? कहे कि आपके रामायण के चलते मेरा रामायण जो है समुद्र में बहाना पड़ा, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप कलयुग में तुलसीदास बन कर के आवेंगे और आप जो है अवधी भाषा में रामायण की रचना करेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि भी हनुमान को श्राप दिए कि आप भी कलयुग में समर्थ गुरु रामदास के रूप में आवेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। उसी बीच राम जी प्रकट हो जाते हैं, दोनों देख करके प्रसन्न होते हैं। राम जी ने कहा कि यह हमारी इच्छा से ही यह हुआ था, क्योंकि तुम दोनों मेरे भक्त हो, इसलिए दोनों जाकर के पृथ्वी पर मेरे भक्ति का प्रचार करो। इसलिए वाल्मीकि के श्राप से समर्थ गुरु स्वामी रामदास ही हनुमान से उन्हीं के श्राप के कारण जो है समर्थ गुरु स्वामी रामदास बने थे। उस समय मुगलों का औरंगजेब का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसलिए शौर्य और साहस के प्रतीक लोगों को जगाते रहे और एक ऐसा शिष्य तैयार किए जो मुगलों के छक्के छुड़ा दिया। वे महाराज शिवाजी थे और शिवाजी के ही गुरु समर्थ रामदास जाने जाते हैं। इस प्रकार से एक बार शिवाजी की भी परीक्षा उन्होंने ली, क्योंकि और जो शिष्य थे उनको ईर्ष्या रहता था कि गुरुजी शिवाजी को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए शिष्यों के साथ जंगल में घूमने के लिए निकले हुए थे। उसी समय एक नाटक किए पेट दर्द का और कराहने लगे। कहे कि पेट दर्द बहुत जोरों की हो रही है, लगता है प्राण ही ले लेगा। सभी शिष्य घबरा गए, पूछे कि इसका इलाज क्या है? कहा इसका इलाज बहुत कठिन है, इसमें जान की बाजी लगाना पड़ेगा। सभी शिष्य पूछे बताइए तो क्या है? तो समर्थ स्वामी रामदास बोले
कि कोई शेरनी का दूध ला करके मुझे देगा तब यह पेट दर्द ठीक होगा। बाद में सभी शिष्य पीछे हट गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी तैयार हो गए। उनका कमंडल लेकर के जंगल में शेरनी को खोजने निकले। आगे गए तो 2 शेरनी के बच्चे दिखे। एक गुफा के पास, गुफा के निकट गए तो शेरनी जो है सो दहाड़ मारने लगी, हाथ जोड़ करके कहे कि माता मैं मुझे तुझे जो है हानि पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि यहाँ हमारे गुरु का पेट दर्द हो रहा है, उसी को ठीक करने के लिए तुम्हारी दूध की आवश्यकता है, उसी को लेने आए हैं। इस प्रकार से गुरु कृपा से शेरनी शांत हो जाती है और दूध निकाल करके वहाँ से लाते हैं। तब तक जो है समर्थ गुरु स्वामी रामदास ठीक हो चुके थे। सभी शिष्य भी आ गए थे। पूछे कि आप गुरुजी ठीक कैसे हो गए? कहे कि यह नाटक था भक्तों की परीक्षा के लिए, तुम शिष्यों की परीक्षा के लिए, कि मेरे लिए जान देने के जोखिम कौन उठा सकता है। इसलिए तुम धन्य हो जो अपना जान की परवाह न करके शेरनी का दूध जा करके ले आए। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी गुरु के लिए त्याग किए।